नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे वेक्टर फूड, बर्गर किंग, जुबिलियन फूड की, जहां पर आज गिरावट बड़े लेवल पे हो रही है। अगर आप वेक्टर फूड की बात करेंगे, ये अपने लोज को टच करता हुआ जा रहा है, डेली ये लोअर लोज बनाता हुआ जा रहा है। यहाँ पर खतरा बहुत बड़ा हो जा रहा है हम आपके लिए। बर्गर किंग यहाँ पर भी वही खतरा बरकरार था, कल तो लोअर सर्किट लगा था, आज नीचे से रिकवरी आई है, लेकिन ये अभी भी कल के डेट से 3-3.5% के आसपास डाउन है। जुबिलियन फूड में भी गिरावट आज हो रही है। अब इसका मेन कारण जो लोग लगा रहे हैं वो बर्ड फ्लू का मतलब अंदेशा जो चल रहा है इस वक्त की पूरे देश में फैल सकता है, बड़े लेवल पे फैल सकता है, इसीलिए ये गिरावट आ रही है फूड सेक्टर में। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फूड बिकते हैं वो दोनों कैटेगरी के होते हैं, वेज नॉन वेज दोनों। अब एक और स्टॉक की मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वेंकीज। आप चेक कीजिएगा, अगर आप शाकाहारी हो तो मत चेक कीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये स्टॉक 1800 के लेवल से इस वक्त हमको 1500 पे मिल रहा है, यानी कि 300 रुपये की भयंकर गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। किस कारण? जो बर्ड फ्लू फैला है उसके कारण। अगर आपको बर्ड फ्लू से ही रिलेटेड स्टॉक चाहिए तो वेंकीज है। स्टॉक बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन जो सेक्टर है इनका वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। खैर इस चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं जुबिलियन फूड, बर्गर किंग और वेक्टर फूड की। यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? अगर इन तीनों में से मुझे कोई स्टॉक इस वक्त के सिनारियो में पसंद आ रहा है, जहाँ पर मैं अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ, वो स्टॉक रहेगा वेक्टर फूड। और वेक्टर फूड थोड़ा सा इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बहुत लोगों से मतलब बहुत कंपनियों से इनका टाई अप होता है, तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ। बर्गर किंग में मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाइंग आपको कैसे इनिशिएट करनी है कल वाली वीडियो में। और जुबिलियन फूड ये हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, हम अपनी पोजीशन हेज करे हुए हैं, तो आपको ये भी हम यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देते हैं। अभी हम सिनारियो समझते हैं कि आखिर गिरावट क्यों आ रही है। एकदम शांति से आप समझिएगा, क्योंकि जब स्टॉक होता है हमारे पास और हम लॉस में होते हैं तो हम अलग ही लेवल की थिंकिंग पाल लेते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी आप समझिए बात को कि ये स्टॉक जब आया था 300 से नीचे, इसकी क्या थी इशू प्राइस? किसकी? वेक्टर फूड की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये स्टॉक वहाँ से भी 150 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम 150 रुपये के यहाँ पर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। इस स्टॉक पे अगर ले रहे हैं तो हम 150 रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं आईपीओ प्राइस पे। क्या इतना जस्टिफाइबल था? आप जब आईपीओ में अप्लाई कर रहे थे, क्या 150 रुपये का प्रीमियम देकर स्टॉक खरीदते? खुद से भी ये सवाल पूछा कीजिए, तब यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करना चालू किया कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था 450 के नीचे ही इसमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। ठीक, स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको कई बार समझाई हुई है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप महंगे स्टॉक को अगर खरीदोगे तो जहाँ फंसाएगा आपको, आप वहाँ पर समझ भी नहीं पाओगे हो क्या रहा है ऐसे। बर्गर किंग की बात करें तो यहाँ एंकर इन्वेस्टर्स ने इसकी वॉट लगाई कल 10% की। और आज जो ओवरऑल सेंटिमेंट फूड सेक्टर को लेकर चल रहा है बर्ड फ्लू के कारण, उसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। 3-3.5% की गिरावट जो चल रही है। जुबिलियन फूड भी उसी की मार खा रहा है, लेकिन हमारा फोकस बर्गर किंग और वेक्टर फूड पे है। तो इन दोनों ही स्टॉक्स में मैं लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुलिश हूँ। दोनों ही स्टॉक में मैं लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुलिश हूँ। इवन मैं तो आपसे कई बार ये बातें बता भी चुका हूँ। और अगर शॉर्ट टर्म में आप पूछोगे मुझसे तो स्टॉक महंगा है, जितनी महंगी बाजार है उससे भी कई गुना महंगे ये स्टॉक आपको मिल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर वैल्यू बाइंग इनिशिएट करने के लिए नहीं कह सकता। यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो अपने हिसाब से ट्रेड कर लीजिएगा। अब आती है बात, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो अभी तो आप एक स्टेबिलिटी का इंतजार कीजिए, क्योंकि स्टॉक जो है प्राइस करेक्शन के बाद एक चीज़ दिखाता है, वो होता है टाइम करेक्शन। और टाइम करेक्शन का ही आपको वेट करना है कि जब भी इन दोनों स्टॉक्स में से मतलब दोनों ही स्टॉक अगर आपको रखने हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो वेट कीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये 400 रुपये तक गिरता है वेक्टर फूड, ठीक है, और उसके बाद वहाँ 1-2-3 महीने बिता देता है। उसके बाद आपको एवरेज करना चालू करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो, ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस लेकर बाहर ही होना चाहिए। जहाँ स्टॉप लॉस मिले चुपचाप एग्जिट कीजिए, जहाँ टारगेट मिले चुपचाप एग्जिट कीजिए। जैसे कि कल हमको टाटा मोटर्स में टारगेट मिला, हम एग्जिट कर गए और आज भी वो 10% ऊपर भाग गया, तो क्या हमको इससे पछतावा होना चाहिए? नहीं, एज अ ट्रेडर हमको नहीं पछतावा होना चाहिए। लेकिन जब हम एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अच्छे इन्वेस्टर को क्या पसंद होता है? माल सस्ता मिले, माल सस्ता मिले। तो आपका माल सस्ता हो रहा है भाई साहब, जब जितना सस्ता उतना अच्छा। और सस्ता होगा तो आप हो सकता है अभी पैसा ना हो, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगर ये स्टॉक सस्ता ही रह जाता है तो आप तब खरीद लेना, एवरेज कर लेना। क्वालिटी टॉप नॉच है, सेक्टर टॉप नॉच है, आने वाले समय में जो फ्यूचर है वो भी टॉप नॉच का है। तो फिर डर कैसा, घबराना कैसा? मुझे तो तकलीफ इसी बात से होती है कि अगर आपको कोई बताया है यहाँ पर बाइंग करने के लिए, यहाँ 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 कोई कुछ भी बताया हो, कोई कितना भी हसीन आदमी हो जो आपको बता दिया, तो वो आपको एक स्टॉप लॉस भी देता है, भले बड़ा स्टॉप लॉस देता है, उसको आपके लॉस से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी औना पौना दे देगा, कम से कम उसका स्टॉप लॉस तो माना कीजिए। वो आपको 600 में खरीदने के बाद बोल देता है 500 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लगा लो भाई, 100 रुपये का उसको लॉस दे दो, क्योंकि वो आपको इतना बढ़िया सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह मानने के लिए आपको 100 रुपये देने ही पड़ेंगे।
बाकी अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। डबल आई स्पेशल प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप खुद एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने लगोगे, एक अच्छे रेट पे सेलेक्ट करने लगोगे, बहुत कुछ मिस करोगे, बहुत सी रैली ऐसी होंगी जो आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन जहाँ पर आप कमाओगे पैसा वो सुकून का पैसा होगा। और यकीन मानिए, जो सुकून का पैसा होता है ना, वो चैन की नींद देता है, नहीं तो रातों की नींद हराम हो जाएगी। वेक्टर फूड गिर रहा है, बर्गर किंग गिर रहा है, और आप सिर्फ सवाल पूछोगे। तो इन्वेस्टर को कोई पैनिक नहीं करना है, जो ट्रेडर है उसको स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकलना है। यही दो सलाह मेरे पास अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। अब बात रही बर्ड फ्लू की, तो बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है ये हम आप सब नहीं समझ सकते हैं। और बर्गर किंग में तो जो एंकर इन्वेस्टर्स बाहर निकले हैं उनको अलग ही लेवल पे छोड़ दीजिए। अगर बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट होगा किसी स्टॉक पे सबसे ज़्यादा, तो बर्गर किंग पे ही बहुत बड़े लेवल पे होगा। और वैसे भी ये स्टॉक बहुत बड़े लेवल के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अलर्ट होने की कोशिश है। वेक्टर फूड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और जब भी मैं इसमें बाइंग इनिशिएट करूंगा आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल हो तो पूछिएगा जरूर। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।